शहर में सरकारी आटे का बहरान संगीन हो चुका है। ओपन मार्केट में 10 और 20 किलो आटे का थैला नायाब हो गया। 10 और 20 किलो वाले आटे के थैले की कीमत 2 लाख थैलों की डिमांड है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मेरे अकब में वज़ीर आला पंजाब की एक फ्लैक्स लगी हुई है और इस फ्लैक्स के ऊपर लिखा हुआ है कि मोहतरमा मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब की जानब से 10 और 20 किलोग्राम जो आटे के थैले हैं वो इन कीमतों पर दस्तयाब हैं। 10 किलोग्राम के थैले की कीमत 905 रुपये बताई गई है और 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत 1810 रुपये रखी गई है। लेकिन कोई वज़ीर आला पंजाब को जाकर ये बताए कि वज़ीर आला पंजाब शहर की ओपन मार्केट के अंदर इस रेट के ऊपर आटा कहीं पे भी दस्तयाब नहीं है। ना तो शहर की ओपन मार्केट के अंदर ये 10 किलोग्राम का आटा जो है वो मिल रहा है गरीबों को, और ना जो 20 किलोग्राम आटे का थैला जिसकी फ्लैक्स आपने लगवाई हुई हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, किराना स्टोरों के बाहर, डिपार्टमेंटल स्टोरों के बाहर और इसके अलावा जनरल स्टोरों के बाहर ये जो फ्लैक्सेस लगी हुई हैं ये सिर्फ दिखाने की हद तक है। लेकिन इन रेट्स के ऊपर जो कम आमदनी वाला तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए इन कीमतों पर आटा दस्तयाब नहीं है। और ये बात लाहौर किराना मर्चेंट एसोसिएशन भी कर रही है। उनके मुताबिक लाहौर शहर के अंदर तकरीबन 2 लाख थैलों की रोज़ाना की डिमांड है, 10 और 20 किलोग्राम आटे के थैलों की। लेकिन शहर लाहौर के अंदर इन कीमतों के ऊपर ये दोनों थैले जो हैं वो दस्तयाब नहीं हैं और फ्लोर मिले अपना 15 किलोग्राम का थैला जो है वो 1450 रुपये से लेके 1650 रुपये तक बेच रही हैं। और ओपन मार्केट के अंदर सरकारी आटा बिल्कुल सिरे से दस्तयाब नहीं है, वो शहर का कोई भी इलाका हो। किराना मर्चेंट इस हवाले से ये बताते हैं कि पहले 4100 रुपये गंदम का रेट था ओपन मार्केट के अंदर, और हुकूमत वहाँ से गंदम परचेज़ करके 3000 रुपये भी मन के हिसाब से फ्लोर मिलों को देती थी और फिर हुकूमती रेट पर आटा लोगों को मिलता था। लेकिन ये किस्सा पारीना हो गया, ये माजी का किस्सा बन गया है। अब इन कीमतों पर शहर के अंदर आटा बिल्कुल दस्तयाब नहीं है और जो गरीब तबका है, कम आमदनी वाला तबका है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं, वो इस हवाले से बहुत परेशान है। कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी के लिए क्या वज़ीर आला पंजाब जो है उनको आटा मुहैया नहीं कर सकती। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। मौसम में खुशगवार तब्दीली, लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब में नुमाया कमी होगी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लाइन लॉसेस की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग, 3 घंटे तक की लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिजुल अमल। मौसमी तब्दीली पर 1000 मेगावाट बिजली की तलब कम हुई है। सिस्टम पर बिजली की तलब 2100 मेगावाट तक रिकॉर्ड की जा रही है। एनपीसीसी से फराहमी भी 2100 मेगावाट है। लेस्को में डिमांड कम होने पर सिस्टम पर बिजली की तलब और रसद बराबर हो गई है। लेस्को में 0 शॉर्टफॉल के बावजूद बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। विफाक ने चोरी की शरह पर मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग की हिदायत जारी कर रखी हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं मॉडल टाउन कचहरी में इचरा में 3 बच्चों के कत्ल का मुकदमा। गिरफ्तार मुलजिमा रिदा फातिमा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत पेश की गई। मज़ीद तफसीलात जान देते हैं जमालुद्दीन जमानी से। जी जमानी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इचरा में अपने ही 3 बच्चों को कत्ल करने वाली खातून रिदा फातिमा को मॉडल टाउन कचहरी में पेश किया गया। सीसीडी को तफ्तीश केस की मुंतकिल हो चुकी है, तो इस सीसीडी ने मुलजिमा को पेश किया था। 5 दिन का जिस्मानी रिमांड इसका पहले हुआ था जो मुकम्मल हो गया, और सीसीडी ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड की सदा की। अदालत ने मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीक़ कर दी है और 4 मई को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया है। सीसीडी की जानिब से बताया गया कि मुलजिमा का फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराना है और इससे आला कत्ल बरामद करना है, तफ्तीश मुकम्मल करनी है। क्योंकि तफ्तीश जो है सीसीडी को अब मुंतकिल हुई है तो उसको मोहलत चाहिए, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट मॉडल टाउन कचहरी इरशाद हुसैन सब्जवारी ने इसकी समाअत मुकम्मल करते हुए रिकॉर्ड को देखते हुए मुलजिमा रिदा फातिमा का 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिमा के खिलाफ थाना इचरा में ये मुकदमा दर्ज हुआ और उस पर उसने अपने 3 बच्चों को और अपने कुछ मसाइल की वजह से कत्ल कर दिया था और उनके गले काट दिए थे। बहुत अलमनाक वाक़या इचरा में जो पेश आया। मुलजिमा जो है उसके अंदर जो मुलव्वस है और उसके मुख्तलिफ पहलुओं से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि इसके जो मुहर्रकात थे, गुर्बत थी, या फिर इसके अंदर जो है मियाँ बीवी की जब क्लश, इसका ये नतीजा निकला। इस हवाले से अदालत ने आइंदा समाअत पर मुलजिमा के जो मोटिव है कत्ल करने का, किस
स्टेट ऑफ माइंड में वो थी जब उसने कत्ल किया, क्यों किया, इस हवाले से आमद समात पर तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली। पंजाब हुकूमत का शोबा सेहत में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कायम करने का फैसला सामने आया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कायम होगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अली रामे से। अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ तो हुकूमत पंजाब की तरफ से महकमा सेहत के अंदर 10,000 असामियाँ ख़त्म की गई हैं, लेकिन अब उसको पूरा करने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के ऊपर नई तैनातियाँ करने जा रही हैं। और अभी एक नया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाया जा रहा है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसमें 24 नई असामियाँ तख्लीक की गई हैं और इसके ऊपर भारी भरकम तनख्वाहों के ऊपर इन लोगों को भर्ती जो है वो किया जाएगा। अब इसमें सबसे पहले जो पोस्टें हैं क्रिएट की गई, उसमें हेल्थ इकोनॉमिस्ट है, डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स, डाटा एनालिस्ट में दीगर जो तकनीकी पोस्ट हैं वो शामिल हैं। और इनकी तनख्वाह जो मुकर्रर की जा रही है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तनख्वाह जो है वो 7,50,000, जबकि दीगर अफसरान से उनके लिए 5 से 6 लाख रुपये माहाना तनख्वाह मुकर्रर की जा रही है। अब इसमें एक कोटा सिस्टम भी है खुसूसी अफराद के लिए, ख़वातीन के लिए भी, और इसमें ख़ास तौर पर जो डोमिसाइल पंजाब का रखने वाले होंगे वही सिर्फ अप्लाई कर सकेंगे। अब ये स्पेशल हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाया जा रहा है। इसके लिए आइंदा आने वाले दिनों में इसका जो इसका तरीक़ाकार होगा, काम होगा, वो भी बाद में जो है वो डिस्कस किया जाएगा। लेकिन अभी जो डाटा एनालिस्ट भर्ती किए जा रहे, इकोनॉमिस्ट भर्ती किए जा रहे, इससे अंदाज़ा होता है कि ये प्रोग्राम, इसका मकसद ये है कि हेल्थ के शोबे को मज़ीद बेहतर जो है बनाया जाए, रेवेन्यू जनरेशन जो है वो की जाए। और इसके साथ ही इसकी तारीख जो मुकर्रर की गई है वो 12 मई है, और 12 मई तक जो भी अप्लाई करना चाहते हैं इन पोस्टों के ऊपर, वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के ऑफिस जाकर सेक्शन ऑफिसर जो जनरल होगा उनके ऑफिस में जाके अपनी दरख्वास्त जो है वो दे सकेंगे। और उसके बाद सिर्फ उनको ही कॉल की जाएगी जो इन नशिस्तों के ऊपर, इन असामियों के ऊपर, क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो पूरा उतरते हैं। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट एक नया बनाया जा रहा है स्पेशल हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंदर, जहाँ पर ये नई असामियाँ रखी जा रही हैं। और इससे पहले भी बेशतर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जो है वो कायम किया गया, लेकिन ये एक नया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट लगाया गया जिसमें रेवेन्यू जनरेशन के हवाले से फोकस है हुकूमत का। तो इससे पहले 10,000 असामियाँ ख़त्म की गई। अब 10,000 असामियाँ ख़त्म करने के बाद जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट लगाया गया, इसमें सिर्फ 24 नई भर्तियाँ जो है वो की जा रही हैं, और वो भी भारी भरकम तनख्वाहों के ऊपर। शुक्रिया अली रामे। चीनी कंपनी पंजाब में $15 मिलियन की सरमायाकारी करेगी। पंजाब बोर्ड सरमायाकारी और तजारत और डोंगजिन पावर टेक में मफामत है। चीनी कंपनी और पंजाब बोर्ड सरमायाकारी के सरबराहान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली हैं। जी शहजाद। बिल्कुल, पंजाब बोर्ड पर एक सरमायाकारी और चीनी कंपनी डोंगजिन पावर टेक में बाहमी मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब का एहतमाम किया गया है। इस MOU के तहत चीनी कंपनी पंजाब में $15 मिलियन की सरमायाकारी करेगी, और इस MOU पर चीनी कंपनी और पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के सरबराहान ने दस्तखत किए। और ये तकरीब पंजाब बोर्ड बराए सरमायाकारी ऑफिस में हुई है। इस MOU के तहत चीनी कंपनी जो है वो पंजाब में खुश्क बैटरियों का प्लांट लगाएगी, और इस हवाले से पंजाब सरमायाकारी बोर्ड जो है वो इस चीनी कंपनी को इस हवाले से सहूलियात जो है वो फराहम करेगा। इस हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब सरमायाकारी बोर्ड का ये कहना है कि तवानाई के मैदान में सरमायाकारी से सूबे का जो सनती मंजरनामा है वो बदल जाएगा। इसमें मजीद बेहतरी आएगी, सरमायाकारी से दरामदात में कमी होगी, जबकि रोजगार को फरोग मिल सकेगा। इस हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब सरमायाकारी बोर्ड का ये भी कहना था कि संगे बुनियाद से लेके इस के इफ्तिताह तक हर कदम पर सरमायाकारों की जो पंजाब सरमायाकारी बोर्ड है वो रहनुमाई का सिलसिला जारी रखेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अपडेट करने के लिए। कमर्शियल गाड़ियों के साथ अब प्राइवेट गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेशन शुरू कर दी गई है। वेलेंशिया टाउन में प्राइवेट व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम शुरू हो चुका है। मज़ीद अफसरात जानते हैं ताहिर जमील से। जी ताहिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, विक्स के बाद अब PVICS यानी प्राइवेट व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेट सिस्टम का भी लाहौर में आगाज़ हो चुका है, और इस हवाले से वेलेंशिया टाउन में आज लाहौर के दूसरे सेंटर का भी इफ्तिताह हो गया। ये इफ्तिताह सेक्रेटरी पंजाब ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मोहम्मद हसन एहसन ने किया, उन्हीं से बात करेंगे। आज सर बताइएगा, एक तो इसका तरीक़ाकार क्या है यहाँ से सर्टिफिकेट के हसूल का, और दूसरा ये कि वो गाड़ियाँ जो अभी तक जिन्होंने सर्टिफिकेट नहीं लिया या मुस्तकबिल करीब में भी नहीं लेती, उनके खिलाफ क्या हिकमत अमली अपनाएंगे? थैंक यू वेरी मच। देखें, इन ऑर्डर टू गेट अ लाइसेंस फॉर PVICS एक एप्लीकेंट के लिए बड़ा एक सीमलेस क्राइटेरिया
जो है लेड आउट किया गया है, जिसमें एक ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड किया गया है। लॉ में इसका सिस्टम है, उसके ऊपर एप्लीकेंट जाके अप्लाई करेगा, उसमें जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इन सॉफ्ट फॉर्म वो अपलोड करेंगे। उसके बाद वंस दोज डॉक्यूमेंट्स हैव बीन अपलोडेड, तो फिर उसकी जो टेक्निकल वेटिंग है वो नेस्पाक के थ्रू होगी। नेस्पाक विल चेक द क्रेडेंशियल्स के अलावा जो उसकी फिर नेसेसरी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है SDK है उसकी क्रेडेंशियल्स को वो चेक करेंगे, काउंटर चेक करेंगे। एंड वंस नेस्पाक गिव्स द स्टैम्प ऑफ अप्रूवल कि ये तमाम जो क्रेडेंशियल्स हैं वो इन ऑर्डर हैं, तो फिर PTA उसको एक फॉर्मल जो है वो लाइसेंस इशू कर देगा, जिसकी फ़ीस कानून में लिखी हुई है उसके मुताबिक। और जहाँ तक ये बात की गई है कि गाड़ियों की टेस्टिंग की, और यहाँ ये आज 3rd जो स्टेशन है उसका हमने इत्तलाक कर दिया लाइसेंस होल्डर का। अब ये टेस्टिंग शुरू होगी, तो फर्स्ट फेज़ के अंदर हम परसुएशन के तौर पे हम विल इनकरेज कि व्हीकल ओनर्स अपनी प्राइवेट गाड़ियों को यहाँ पे टेस्ट करवाना शुरू करें। दिस इज़ फॉर देयर ओन गुड, उनको अपनी गाड़ी की फिटनेस के सही तयन हो जाएगा। उसके साथ साथ फिर वंस ये फ़ेज़ 1 में हम एक परसुएशन यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर इन अ फेज़ मैनर इसके ऊपर जो है हम इन्फोर्समेंट का भी जल्दी आगाज़ कर देंगे। तो इट्स बेटर कि आप एक फ़ेज़ मैनर में लेकर चलें ताकि अब्रप्टली कोई चेंज ना है। चेंज को भी हमेशा एक फ़ेज़ मैनर में चलना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी PTA हमें बता रहे थे कि अभी इब्तदान तो मरहलावार इसका आगाज़ किया जा रहा है। फिल वक्त तो इस वाले किसी किस्म की इन्फोर्समेंट नहीं है, लेकिन अगले मरहले में इस इन्फोर्समेंट भी की जाएगी। ठीक है ताहिर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।